प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पृथ्वी के एक सिंगल रेत के दाने के लिए 10,000 स्टार्स मौजूद है और हम ये जानते हैं कि ऐसे खरबों प्लैनेट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद एक भी एलियन सिविलाइजेशन हमें अब तक मिली क्यों नहीं, और आखिर ये सभी एलियंस कहाँ है? तो ये एक फर्मी पैराडॉक्स है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम फर्मी पैराडॉक्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखेंगे कि हमें एलियंस अब तक मिले क्यों नहीं, या फ्यूचर में हमें इनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल पाएगी भी या नहीं। और ये सब तभी होगा जब हम इंसानी सभ्यता को लंबे समय तक बचा सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्पेस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, हालांकि ये पॉसिबल तो है, लेकिन दूसरे स्टार सिस्टम तक ट्रैवल करना किसी चुनौती से कम नहीं। जैसे सबसे पहले बहुत सारे मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में भेजकर उन्हें असेंबल करना होगा, जिससे एक बड़ा स्पेसशिप बन पाएगा। लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये अपने अंदर कुछ हजार सालों के लिए एक पॉपुलेशन को तब तक संभाल सके जब तक कोई सिविलाइजेशन या इंसानों के रहने लायक स्टार सिस्टम नहीं मिल जाता। और अगर ऐसा कोई प्लेनेट हमें मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि जैसा वो दिखाई देता है वैसा ही एक्चुअल में होगा। तो इस तरह के स्पेसशिप्स बनाना और उसमें रहकर कई हजार सालों तक ट्रैवल करना एक बहुत मुश्किल विचार है। इस दौरान शायद हमारा सामना किसी यूनिक सिविलाइजेशन से भी हो सकता है। इसके अलावा टाइम को ध्यान में रखते हुए हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स आखिर कितना पुराना है, और ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.6 बिलियन साल पहले हो चुकी है, और इस प्लेनेट पर इंसान जैसे इंटेलिजेंट लाइफ को बसे सिर्फ 2,50,000 साल ही बीत चुके हैं। फिर भी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसमें हम दो गैलेक्सीज के बीच कम्युनिकेट कर सके। हो सकता है कि बहुत से गैलेक्सीज में कई सारे एलियन एम्पायर्स हजारों स्टार सिस्टम तक फैल चुके होंगे और कई लाखों साल तक रह रहे होंगे, और किसी तरह वो हमें ढूंढने में असफल रहे होंगे। या हो सकता है कि हमारे वजूद में आने से पहले ही उनका अंत हो गया होगा और उनकी दुनिया अब खंडर बन चुकी होगी, और अनुमानित तौर पे 99% सभी स्पेशीज का अंत हो गया होगा। देर सबेर ऐसा ही कुछ हमारे साथ फ्यूचर में हो सकता है। इंटेलिजेंट लाइफ जन्म लेती है, डेवलप होती है, फिर पूरे प्लेनेट पर फैल जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद सब खत्म हो जाता है, और यही सब बार बार होता रहता है। लेकिन गैलेक्टिक सिविलाइजेशन हमें कभी मिल नहीं सकती। तो शायद हम इस यूनिवर्स में दूसरी लाइफ को हमेशा ढूंढते रहेंगे और स्टार्स को देखते हुए सोचते रहेंगे कि एलियंस सच में है भी या नहीं। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि एलियंस हमारी तरह होंगे और हम जो सोचते हैं वही सेम टू सेम वो भी सोचते होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी डेवलप ना हो जो उनके भेजे हुए सिग्नल को हम रीड कर सके। इमेजिन करो कि हम एक रूम में बैठकर कंटिन्यूअसली सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में कोई जवाब न मिले। तो हो सकता है कि सिग्नल्स मिल रहे होंगे, लेकिन हम उन सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और तब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक हम इसे ठीक से डिकोड करना नहीं सीख लेते। इमेजिन करो कि हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल भी गए तो उनसे कम्युनिकेट करना या उन्हें कुछ समझा पाना कितना मुश्किल काम होगा। यह हो सकता है कि हमसे कम्युनिकेट करने की बजाय हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज में उनकी ज्यादा दिलचस्पी होगी। रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसा कर सकते हैं, जहां ये हमारे प्लेनेट पर मौजूद सारे पानी को एक पल में ही मिटा देंगे। और सच में ऐसे एलियंस हमें मिल जाए तो ये हमें ही खतरा समझकर पूरी स्पेशीज को ही खत्म कर देंगे। यह हो सकता है कि हम उनकी मदद से अपने आप को डेवलप करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नई चीजें डिस्कवर कर पाएंगे, और इस तरह हम अपने वजूद को पूरे गैलेक्सी में फैला देंगे। लेकिन कोई भी एलियन सिविलाइजेशन को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए 4 इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, उन्हें एक ऐसे प्लेनेट को फाइंड करना होगा जिस पर लाइफ एक लंबे समय तक कायम रहेगी। नंबर 2, उस प्लेनेट पर उन्हें सबसे पहले बस्ती बनानी पड़ेगी और फिर उस प्लेनेट को आबाद करना होगा। नंबर 3, उस प्लेनेट पर अवेलेबल सभी रिसोर्सेज का यूज करके उन्हें नए स्पेस प्रोब्स बनाने होंगे। नंबर 4, अपनी कुछ पॉपुलेशन को लेकर एक नए प्लेनेट की खोज में निकलना होगा। इस ट्रैवलिंग में हमें स्पीड का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एलियंस लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते होंगे
तब भी उन्हें पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने में 1 लाख साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। फिर भी इन सभी फर्मी पैराडॉक्स सॉल्यूशंस के अंदर एक ही प्रॉब्लम सबसे कॉमन है कि इन सब में टेक्नोलॉजी की सीमाएं किस हद तक होगी। या तो हम इंसान इसके बहुत क्लोज हो सकते हैं या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी को समझना हमारे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हम इसे समझने में कामयाब हो गए तो हम कई बिलियन लाइट ईयर्स की ट्रैवलिंग आसानी से कर पाएंगे। हम यूनिवर्स के अंतिम घड़ी तक जीवित रह पाएंगे, जो ये एक तरह से गॉड लाइक पावर्स होंगी। हालांकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। फिर भी हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हम इंसान जिसने अपने जीवन के 90% हिस्से को शिकार, जंगल और गुफाओं में बिताया है। 500 साल पहले हम ये समझते थे कि यूनिवर्स का सेंटर हमारी पृथ्वी है। 200 साल पहले हमने मेन सोर्स एनर्जी के रूप में ह्यूमन लेवल्स का यूज करना बंद कर दिया। 30 साल पहले राजनीतिक असहमति के कारण हमारे पास विनाशकारी हथियार मौजूद है, जिसमें किसी भी सभ्यता को पल भर में मिटाने की क्षमता है। अगर हम इसे बड़े स्तर पे देखें तो पूरे यूनिवर्स में हमारे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी हम इंसान अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं और हमें और आगे बढ़ते रहना होगा ताकि हम अपने जैसे दूसरे सिविलाइजेशन को ढूंढने में सफल हो सके। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।